1.5 लाख करोड़ की संपत्ति उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की हैं और वो गरीब बच्चों का अधिकार है। उसमें बहुत ईमानदारी के साथ हम काम करेंगे और बहुत ताकत के साथ जितना अवैध अतिक्रमण वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पे हुआ है उसे हटाने का काम करेंगे। और अब धामी का बुलडोजर आपको उत्तराखंड में भी नजर आने वाला है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष का कहना है कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उस पर जो अवैध कब्जे हैं उस पर अब बुलडोजर चलेगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक प्रत्याशी एवं समाज सेवी गगन काम्बोज जी। गगन जी, आपका स्वागत है। गगन जी, जिस तरीके से ये नया बयान आया है एकदम नवनियुक्त अध्यक्ष का, तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक तो सबसे पहली बात कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे कब्जे हैं, ये एक अपना आप में एक हंसने वाली बात है कि इनकी संपत्तियों पर कोई कब्जा कर लेगा इस देश में। सोचने की बात है, इनकी संपत्तियों पर कब्जा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है सदा समझी। जो वक्फ बोर्ड का नाम लेकर काशीपुर में ये करोड़ों रुपए की भूमि कब्जा रखी है, इस पे किसका बुलडोजर चलेगा? क्या इस पर कब्जा, इस भूमि पर कब्जा छुड़वाएगी उत्तराखंड सरकार, जो वक्फ बोर्ड के नाम पर मदरसे और मजार के नाम पर कब्जा रखी है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, गुमराह करने का काम ना करें भाई। ये जैसे ही इन्होंने कह रहे हैं कि साहब पूरे उत्तराखंड में जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जे उन पर बुलडोजर चलेगा। अरे बुलडोजर चलना है तो बुलडोजर ऐसे लोगों पर चलना चाहिए। धामी सरकार का बुलडोजर ऐसे लोगों पर चले जिन्होंने मदरसे और मजारों के नाम पर जमीनें कब्जा रखी है पूरे उत्तराखंड में। कोई मस्जिद के नाम पर जमीन कब्जा दे रहा है, कोई मदरसे के नाम पर कब्जा दे रहा है। उत्तराखंड का भविष्य खराब करने पर तुले हुए हैं। मैं तो कहना चाहूँगा धामी सरकार से कि आपने नवनियुक्त बनाए, इनको सही दिशा निर्देश दें, अन्यथा ये गर्द में ले जाएंगे इस उत्तराखंड को। आखिर जनता भी जानना चाहती है कि ये काशीपुर की जो संपत्ति है वक्फ बोर्ड की, ये पूरा मामला है क्या? देखिए, पूरा मामला बहुत मैं विस्तार से इसको बताऊंगा, क्योंकि ये 2018 के करीब एक प्रॉपर्टी खरीदी गई थी जो एक यहीं के व्यक्ति ने खरीदी थी। उसके बाद लगभग 2002 में ये मुकदमा कोर्ट में गया। 2008 के बाद न्यायालय से वो मुकदमा जीते। उसके बाद 2015 में वो जीत हुई। 2015 में ही इन्होंने वक्फ बोर्ड का हवाला देते हुए उसको अपील में डाल दिया। वो 2015 की अपील 2019 में खारिज हुई। उसके बावजूद भी आज तक वो परिवार दर दर भटक रहा है। उस मजार और मदरसे के नाम पर जो ज़मीन कब्जा रखी है वो खलियान की भूमि है और उसके अलग उस परिवार की भूमि है। एक परिवार 18 सालों से अपना केस जीतने, कोर्ट से जीतने के बाद भी कोई शासन प्रशासन, सारा सरकारी अमला मूर्ख दर्शक बना बैठा है। इस काशीपुर का मूर्ख दर्शक जिसे कहेंगे, सबके संज्ञान में ये मामला है। एक कोई नेता नहीं बचा है, कोई प्रशासनिक अमले का कोई अधिकारी नहीं बचा जिसको ये मामला नहीं पता है। उसके बावजूद भी सारी सरकारी अमला मूर्ख दर्शक बना बैठा। शांति से पता है करोड़ों रुपए की भूमि कब्जा रखी है, पता नहीं डर किस चीज़ का है इन्हें। डर ही नहीं समझ में आ रहा है कि सरकारी अमले को डर किस चीज़ का है। भाई ये कागज़ हैं, कागज़ अगर झूठ नहीं बोलते हैं साहब, न्यायालय के कागज़ हैं। एक IAS अधिकारी के इसमें आदेश हैं। एक महिला IAS अधिकारी ने हिम्मत की थी इस उत्तराखंड में कि टेंडर करने के बाद उसमें बाउंड्री करने का निर्माणाधीन के लिए उसके लिए सारी चीज़ें प्रक्रिया पूरी कर दी थी, वो भी आज तक नहीं हो पाई। तो अभी जो बयान जिस तरीके से नया आया है, तो किस तरीके से आप उसको देख रहे हैं कि क्या कार्रवाई होगी या फिर ऐसी चलता रहेगा? नहीं होगी। ये इन्हीं लोगों का तो संरक्षण प्राप्त है भाई। ये लोग बना दिए हैं भाई। पूर्व की कहानी है इन्हीं के, आज ये बने हैं। इनके पूर्व में इन्हीं के भाई पर जहाँ ये रहते हैं हरिद्वार में जमीनें कब्जाने का आरोप है। घर में झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, पूरी मीडिया में चला है, सबने देखा है और आज ये बातें कर रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप कम से कम जो ईमानदार लोग हैं, जो सही लोग हैं, उनको पद पर बैठाइए। ऐसे लोगों को ना बैठाएं जो आते ही जो साहब धामी का बुलडोजर अब मदरसे और उनकी वो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें छुड़वाएगा। कि कौन सी ज़मीनें कब्जा रखी हैं और कौन कब्जा लेगा ज़मीनें, पूरे उत्तराखंड के हर एक व्यक्ति को पता है, पूरे देश को पता है कि अगर इनकी भी ज़मीनें कोई कब्जाने लगा तो हो गया। ये कब्जा लें दूसरों की ज़मीनें, इनकी ज़मीनें कब्जाएगा कोई। तो ये थे गगन काम्बोज जी, समाज सेवी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उसको पूरी सही ढंग से उसकी जांच करवाई जाए, जो अवैध कब्जे हैं उसको हटाया जाए। सिद्धार्थ शर्मा, सुरागी लाल न्यूज़ चैनल, काशीपुर। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।